हाय फ्रेंड्स। um, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे मुझे बोल रहे हैं बहुत टाइम से कि आप स्टॉक कैसे एनालाइज करते हो वो बताओ। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, बहुत टाइम से ये पेंडिंग था। सो लेट्स सी हाउ दिस गोस। सो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि शाम को ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं इकोनॉमिक टाइम्स पे जाता हूँ और वहाँ पर मैं यूजुअली जो न्यू 52 वीक हाई लिस्ट होता है वो देखता हूँ। आ, तो आज अगर आप जैसे देखेंगे, आज एक भी स्टॉक ने 52 वीक हाई टच नहीं किया है, राइट। सो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू डू इज टू सी स्टॉक्स विच आर नियर देयर 52 वीक्स हाई, राइट। और जब नियर 52 वीक हाई आप जाओगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे दिखाएंगे। अराउंड 62 कंपनीज हैं जिन्होंने आज 52 वीक हाई के सामने क्लोज हुआ है। तो इकोनॉमिक टाइम्स ये विद इन 10% ऑफ 52 वीक हाई आपको स्टॉक्स की लिस्ट दे देता है ऑटोमेटिकली। तो मैं इन स्टॉक्स पे फोकस करता हूँ और इन स्टॉक्स को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि इनमें कोई एक इन्वेस्टमेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता, राइट। सो फॉर एग्जांपल आज हम ईऑन एक्सचेंज का स्टॉक देखते हैं। अगर पहला ये आ रहा है तो मैं इसको एनालाइज करूँगा। तो इसको एनालाइज करने के लिए इसका मैं लिंक खोल लेता हूँ नए विंडो में। ईऑन एक्सचेंज का जो हाई लेवल डिटेल्स है वो यहाँ मिल जाती हैं। उसका करंट प्राइस अराउंड 3350 है। उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मिल जाता है, हमें अर्निंग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टॉक के परफॉर्मेंस हमको कैसी रही है ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, मंथ्स, ईयर्स दिख जाता है। सो ओवरऑल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आप देखो तो उसने 500% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म इसका अच्छा दिख रहा है, राइट। बट हाउ इज़ इट परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स अगर हमें देखना है तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी लिस्टेड होते हैं हर एक कंपनी के। तो अगर आप देखोगे तो ये इनकम इसकी कैसे बढ़ी है ओवर लास्ट 5 क्वार्टर्स और उसका अर्निंग पर शेयर कैसा बढ़ा है ये मैं देखता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये देखता हूँ कि जो करंट क्वार्टर है उसका प्रीवियस क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर से कितना ग्रोथ है। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर उसका ईपीएस कुछ 24 के करीब था और अभी इस साल वो 40 के करीब है। तो ऑलमोस्ट डबलिंग of EPS, which is very good. Anything above 20%, I would consider good year on year. एनुअल लास्ट 5 ईयर्स 4 ईयर्स का रिकॉर्ड दिखाता है। तो आपका अर्निंग्स 5 साल पहले अराउंड 35 रुपीज़ पर शेयर था और अब वो 137 हो गया। सो दिस इज़ वेरी गुड। थ्री टू फोर टाइम्स बढ़ गया है। तो दिस इज़ अनदर पॉजिटिव साइन, राइट। सो क्वार्टरली भी हमने देखा कि उसकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं और एनुअल भी बढ़ रही हैं, तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। दूसरी चीज़, जो ये सब जो क्राइटेरिया है, मैं विलियम ओनील करके एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे यूएस में, उन्होंने एक बुक लिखी थी हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, उसके बेसिस पे है। तो वो पहले देखते थे कि क्वार्टरली अर्निंग्स कैसी है, ईयर ऑन ईयर एनुअल अर्निंग्स कैसा है ओवर लास्ट 4 5 years, and if both of these are say in the range of 20% compounded, it is considered to be good. तो ये दोनों क्राइटेरिया हमने जो देखा ईऑन एक्सचेंज में फुलफिल होते हैं। फिर वो तीसरा क्राइटेरिया जो देखते थे कि इज द स्टॉक हैविंग अ न्यू मैनेजमेंट और डूइंग समथिंग न्यू, न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में है। तो अगर आप ईऑन एक्सचेंज का देखोगे तो ये वाटर सोल्यूशंस बनाती है, पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड काम करती है जहाँ तक मुझे पता है। So which is something new. Not many companies are doing that. Also, because we took it from the list of stocks hitting or near 52 week highs, it is nearing new highs, which is another thing that he used to check. So we've checked three criteria out of the seven that he used to say that we should check, which is current earnings should be greater, annual earnings should be greater, and the stock should be doing something new. फिर एक चीज़ जो वो देखते थे इज़ द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, राइट। तो वो भी लिस्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो यहाँ पे दिख जाता है स्टॉक का। तो इफ़ यू सी 26% प्रमोटर्स का है, इट्स बीन कंसिस्टेंट ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, विच इज़ फाइन।
और एफ आई आईज की होल्डिंग कम है। डी आई आईज की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एंड डी आई एस एंड म्यूचुअल फंड्स भी अगर आप देखोगे तो वो स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। और कौन से म्यूचुअल फंड्स ये ओन करते हैं उसका भी लिस्ट हमें मिल जाता है। तो आइडियली देयर शुड बी सम म्यूचुअल फंड्स विच आर ओनिंग इट। पूरा लिस्ट हमें देखना है तो हम देखेंगे तो दो तीन म्यूचुअल फंड्स हैं विच आर ऑफ स्मॉल कैप कैटेगरी जिनकी ओनरशिप इसमें है। एंड वन ऑफ देम इज रेटेड 4 स्टार, सो विच इज़ अगेन अ गुड साइन। और टोटल शेयर होल्डिंग आपको अगर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने शेयर्स लिस्टेड है। तो ये शेयर होल्डिंग हो गया। तो लीडर है, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है, जो आई कैंसलिम में जो आई है उसके लिए है। एल इज़ फॉर लीडरशिप। तो लीडरशिप भी है क्योंकि इट इज हिटिंग न्यू हाइज इन मार्केट वेयर मार्केट इज फॉलिंग एवरी डे बेस्ड ऑन द अदानी न्यूज़। तो आप अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये मंथ ऑन मंथ चार्ट है, बट अगर मैं इसका डेली चार्ट निकालूं तो आप देखोगे कि निफ्टी ने, ये निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है, इसमें क्योंकि वॉल्यूम भी दिखाता है इसलिए मैं ये देखता हूँ। तो अराउंड 19,000 का हाई मारा था रिसेंटली दिसंबर 2022 में, 1 दिसंबर। और ये अभी है करंटली अराउंड 17,500 लेवल्स। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों से मार्केट गिर रहा है। और ये पहली बार है कि मार्केट आई थिंक इन द लास्ट 7 8 डेज इज क्लोज्ड इन दी अपर हाफ, राइट। जहाँ क्लोजिंग थी, ओपनिंग थी, वहीं क्लोजिंग है। So hopefully the fall should be arrested here, but let's see how the next few days pan out. And on the basis of this, then मैं जो कंपनी है उसका चार्ट भी देखता हूँ ट्रेडिंग व्यू में। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने रिसेंटली अपना 52 वीक हाई मारा है 3378 का 22 फेब को, जिस 5 डेज अगो। और उसके बाद वो उसके सामने ही कंसोलिडेट कर रहा है, गिरना नहीं है, ठीक है। उसका प्रीवियस हाई अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्क्ड है, वो 7 दिसंबर को मारा था। और उसके बाद उसने ये ब्रेक किया ऑन ह्यूज वॉल्यूम्स, राइट। तो ये ह्यूज वॉल्यूम्स यूजुअली इंडिकेट करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं लेते हैं। जब ये बड़ा आपको वॉल्यूम दिखता है इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग इनटू दिस स्टॉक, राइट। So this is a indication to see whether your stock has potential or not to grow, because जब प्राइस बढ़ता है तो इंस्टीट्यूशंस इसको बढ़ाते हैं, रिटेल इतना नहीं बढ़ाता है। तो आप देखोगे 2400 से ऑलमोस्ट स्टॉक 3400 तक चला गया है फ्रॉम जनवरी ऑफ 23, 27 Jan 23। सो 1 मंथ अगो एग्जैक्ट 1 मंथ में 2400 का स्टॉक 3400 हो गया। So which is a good sign, and this is how the stocks move when there is institutional buying coming in. So these are some of the criteria that I use to judge whether I should buy the stock or not. Hope this helps. Would love to hear your feedback on what else you would like to know. Thank you.